हेलो फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं इस सीरीज़ के 5th एपिसोड की तरफ, जहाँ पे हम देखते हैं जी न्यूआन अपने डैड के पीछे आई और उसने अचानक से देखा कि डैड को वेस्ट में पेन हो रहा था। तो वो उन्हें संभालने लगती है, लेकिन डैड बोलते हैं कि तुम रहने दो, तुम्हारी आंटी बाद में मसाज कर देगी। जिस पर जूनियन पूछने लगी कि आंटी तो बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो उन्होंने मसाज करना कब सीखा। जिस पर डैड बोले कि जब वो मनहुई में रहती थी तब उसने सीखा था। इसके बाद जूनियन कहती है कि डैड, मैं जानती हूँ आपने कंपनी को बनाने में बहुत हार्ड वर्क किया है और मैं ये भी जानती हूँ कि आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, लेकिन फिर भी आप कोई ना कोई डिसीजन ले लें, क्योंकि ऐसा ना हो कि आखिर में आपके पास कुछ भी ना बचे और आपने मुझे गलत समझा। मैं यहाँ पे ग्रूमिंग की हेल्प करने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं आपके हर डिसीजन में आपका साथ दूंगी। मैं नहीं चाहती कि कंपनी को कोई नुकसान हो, लेकिन कंपनी के जो हालात हैं इस वक्त, उसको देखते हुए लग रहा है कि कंपनी आगे जाके बहुत जल्दी बंद हो जाएगी। तो ग्रूमिंग के दिए हुए प्राइस मार्केट से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि इसके ऊपर आप एक बार सोचिए ज़रूर। जूनियन की बातें सुन के डैड थोड़े सोच में पड़ जाते हैं और उन्हें भी जूनियन की बातें बिल्कुल सही लग रही थी। इसके बाद वो दोनों फिर अंदर आ जाते हैं और ग्रूमिंग से बात करते हैं, जहाँ पे डैड उसको बोलते हैं कि मैं तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के लिए रेडी हूँ और अपने शेयर्स को तुम्हें ट्रांसफ़र कर दूंगा, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त कि तुम जिंगलिंग के ग्रुप के कोई भी एम्प्लॉय को फायर नहीं करोगे, क्योंकि उन सभी ने मेरा बहुत साथ दिया था। और दूसरी शर्त ये कि तुम एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखोगे जिसमें मैं सबके सामने ये बात क्लियर करूंगा कि मैंने खुद ही शेयर ट्रांसफ़र किए हैं, वो भी इसलिए ताकि मेरी कंपनी के अच्छे से डेवलपमेंट हो सके। तो ग्रूमिंग उनकी ये शर्तों को आराम से मान जाता है। जिसके बाद डैड साइन करने वाले होते ही हैं कि उससे पहले जियांग वांगली वहाँ पे आ जाती है और अपने हस्बैंड को साइन करने से मना कर देती है। वो कहती है कि अगर तुम साइन कर दोगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा और इस कंपनी में तुमने बहुत मेहनत करी है, और ये जूनियन है जो हमारे कंपनी को हमसे छीनना चाहती है, इसके इरादे अच्छे नहीं हैं। लेकिन डैड उसको डांट देते हैं और कहते हैं कि तुम ऊपर जाओ, तुम्हारा इससे लेना देना कुछ नहीं है, ये मेरी खुद की कंपनी है। ना चाहते हुए भी जियांग वांगली को तो ऊपर जाना पड़ता है, और इधर जूनियन सोच रही होती है कि मैंने कहा था ना कि तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो गए हैं। इधर डैड भी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देते हैं। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पे जूनियन बहुत जल्दी में होती है और वो गुमिंग से बिना बात किए जाने लगती है। और गुमिंग उससे बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तो वो उसको बाय करके वहाँ से चली जाती है और गुमिंग इधर ब्रेकफास्ट कर रहा होता है और बाद में वो साइन लैंग्वेज अकेले ही सीखने लगता है। फिर शाम को जूनियन काफ़ी लेट घर आती है और उसके बाद ग्रूमिंग उससे पूछता है कि तुम लेट घर क्यों आई हो, लेकिन तभी जूनियन के पास कोई मैसेज आता है, वो फिर से हड़बड़ी से भागते हुए चली जाती है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं ऑफिस का, जहाँ पे ग्रूमिंग भी जूनियन को लेके थोड़ा परेशान होता है। वो सोचता है कि आखिर इसकी लाइफ में चल क्या रहा है, तो वो उसको मैसेज करके पूछता है कि तुम कहाँ हो और अभी क्या कर रही हो। और तभी वहाँ पे असिस्टेंट आता है कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए। ग्रूमिंग डॉक्यूमेंट्स चेक करता है और उसके बाद साइन कर देता है। साइन करने के बाद वो असिस्टेंट से पूछता है कि तुम्हें पता है कि आजकल जूनियन किस चीज़ों में बिजी रहती है। तो असिस्टेंट उसको मना कर देता है, लेकिन वो बोलता है कि सर ऐसा क्या हुआ है। तो ग्रूमिंग उससे बोलता है कि आजकल वो सुबह सुबह निकल जाती है और उसके बाद लेट घर आती है, पता नहीं क्या चल रहा है उसकी लाइफ में। तो असिस्टेंट कहता है कि क्यों ना हम इंक्वायरी कराएं, तो जिसके लिए ग्रूमिंग पहले हाँ बोलता है, लेकिन फिर उसको मना कर देता है और बोलता है कि रहने दो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है उससे, वैसे भी हमारा रिलेशनशिप फेक है और कुछ दिनों का ही है। फिर हम नाइट का सीन देखते हैं, जहाँ पे ग्रूमिंग अपने घर में साइन लैंग्वेज फिर से प्रैक्टिस कर रहा होता है कि तभी वहाँ पे जूनियन रेडी होकर के कहीं जाती है। तो ग्रूमिंग भी उसे नोटिस कर लेता है और वो भी फिर रेडी होकर के उसके पीछे पीछे निकल पड़ता है और उसको फिर फॉलो करने लगता है। ग्रूमिंग जूनियन को फॉलो करते हुए एक होटल में पहुंचता है, जहाँ पे वो देखता है कि जूनियन एक आदमी से मिलती है। वो आदमी जूनियन से कहता है कि सॉरी मिस, हमें माफ़ कर देना, आपने जो प्राइस हमें ऑफ़र की है वो बहुत कम है, इतने में हम आपका काम नहीं कर सकते। यहाँ पे गुमियांग भी उन दोनों की बातें करते हुए फ़ोटो क्लिक करता है और वो अपने असिस्टेंट को भेज देता है, ये बोल के कि इसके बारे में पता लगाओ, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन इस आदमी के बारे में चाहिए और जूनियन इससे क्या काम करवा रही है मुझे वो भी पता करना है। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन देखते हैं ऑफिस का, जहाँ पे असिस्टेंट ग्रूमिंग को बताता है कि सर वो पिक्चर बहुत ब्लर थी और इन्वेस्टिगेशन से कुछ खास मालूम नहीं पड़ा है। तो लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या मिस जुआन का कोई रिलेशनशिप है उस आदमी के साथ? तो ग्रूमिंग उसको डांट देता है और बोलता है कि तुम अपनी हद में रहो, तुम्हें जो पूछना चाहिए वो पूछो सिर्फ। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जूनियन एक बार में आती है, उसको वहाँ पे मिस्टर जाओ मिल जाता है और मिस्टर जाओ उसको बोलता है कि मैं तो तुम्हें आसमानों में ढूंढ रहा था, पर तुम तो मुझे ज़मीन में ही मिल गई। पहली 2 बार तुमने मुझसे जान छुड़ाकर भाग चुकी हो, लेकिन आज कहाँ बच के जाओगी। ये कहने के बाद वो उसको अपने साथ ले जाता है अपनी गाड़ी तक।
गाड़ी में अंदर ज़बरदस्ती बैठाने के बाद वो उससे कुछ बदतमीज़ी करने लगता है और वो बोलता है कि आज तुम मुझसे कहीं भी बच के भाग नहीं सकते हो। लेकिन अचानक वहाँ पे कोई आता है और वो मिस्टर ज़ाओ की जम के कुटाई करता है और वो और कोई नहीं बल्कि गुमिंग ही होता है जो उसका पीछा कर रहा होता है। और उसकी ढंग से पिटाई करने के बाद वो जूनियान के पास जाके उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो। लेकिन जुआन बहुत ज़्यादा डरी हुई थी तो वो उसको हग कर लेती है और वो हग करके बहुत तेज़ रोने लगती है। तो गुमिंग उसे बोलता है कि डरो मत, अब मैं आ गया हूँ, और वो उसके बाद उसको उठा करके अपनी गाड़ी में ले जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पे गुमिंग जूनियान को घर ले आता है। वो उसको सोफे पे लेटा देता है, बट जूनियान की कमर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि वो उससे बैठा भी नहीं जा रहा होता है और वो दर्द से चिल्ला रही होती है। फिर उसके बाद गुमिंग उसे कहता है कि लाओ मैं तुम्हें बाम लगा देता हूँ। तो जूनियान उसको मना करती है, लेकिन गुमिंग कहता है कि शर्माओ मत, मैं सिर्फ चेक करूँगा, क्योंकि अगर इंजरी ज़्यादा हुई तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाऊँगा। चेक करने के बाद वो बोलता है कि इंजरी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो थोड़े सी दवाई लगाने से काम चल जाएगा। तो जूनियान दवाई लगाने की कोशिश करती है लेकिन उससे हो नहीं पाता है। तो फिर गुमिंग उसकी मदद करता है और उसकी थोड़ी सी मसाज भी करता है। और फिर वो उससे पूछता है कि तुम वहाँ पर कैसे पहुँची, वहाँ जाने की ज़रूरत क्या थी तुम्हें, तुम जानती हो ना कि वहाँ पे जो जाते हैं वो अच्छे लोग नहीं होते हैं। अगर मैं वहाँ पे टाइम पे ना आता तो तुम सोच भी नहीं सकती हो कि आज तुम्हारे साथ मिस्टर जाओ क्या करता। जिस पे जूनियान मन ही मन सोचती है कि मैं इसको बता भी नहीं सकती हूँ कि मैं मॉम की इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ, वरना तो खामखा इसके डैड भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। और फिर इशारों इशारों में वो पूछने लगती है कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे। तो गुमिंग कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारे इशारे समझ नहीं पा रहा हूँ। तो जूनियान अपना फ़ोन ढूंढने लगती है और फ़ोन ढूंढते ढूंढते वो इतनी करीब आ जाती है गुमिंग के कि उसको पता नहीं चलता है। और इधर गुमिंग की तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि पहली बार लाइफ में उसके इतना करीब कोई आया था। और जूनियान को वो अपने इतना करीब देख के बहुत नर्वस हो जाता है, जिसकी वजह से गुमिंग बेहोश हो जाता है। इधर जूनियान सोचने लगती है कि शायद इसने मिस्टर जाओ को मारने में कुछ ज़्यादा ही एनर्जी लगा दी है, इसीलिए तो बेहोश हो गया। और बेचारा कितना वीक भी लगता है, तो क्यों ना मुझे इसके लिए सुबह कुछ बनाना चाहिए और इसको इसी बहाने मैं थैंक यू बोल सकती हूँ, इसने जो मेरी मदद की है आज। फिर हम नेक्स्ट सीन मॉर्निंग का देखते हैं, जहाँ पे गुमिंग की नींद तो बहुत ही मज़ेदार खुशबू से खुलती है और वो देखता है कि जूनियान किचन में कुछ बना रही है। और इस तरह से जूनियान को खाना बनाते हुए देख उसे तो बहुत ही परफेक्ट वाइफ वाली वाइब्स आ रही होती हैं और वो धीरे धीरे उसके पास जाकर उससे देख रहा होता है, साथ ही साथ मुस्कुरा रहा होता है कि ऐसे मुस्कुराते हुए उसको जूनियान भी देख लेती है। और फिर वो उसको देखती है और कहती है कि बस 2 मिनट में खाना रेडी हो जाएगा, तुम भी फ्रेश होकर के आ जाओ। तो जिसपे कि गुमिंग भी खोया सा रहता है और उसको हाँ बोल देता है और वहाँ से चला जाता है। उसका आज नेचर बहुत चेंज था, वो बॉसी एटीट्यूड में भी नहीं था और जूनियान की सारी बातें मान रहा था। प्लस वो जब खाने को देखता है तो खाना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और अमेजिंग होता है। जूनियर उसको फ़ोन पे टाइप करके बताती है कि मैंने इसमें कुछ चाइनीज़ हर्ब्स मिलाए हुए हैं, वो तो तुम्हारी फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि तुम कल रात बहुत वीक लग रहे थे। और फिर उसके बाद वो सूप को टेस्ट करता है और वो कहता है कि सूप अच्छा बना है। और तभी उसके पास में असिस्टेंट की कॉल आती है। वो कॉल लेने के लिए साइड में चला जाता है। असिस्टेंट उसको बताता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि एक प्राइवेट डिटेक्टिव है, जिसको कि मिस जुआन ने हायर किया अपनी स्टेप मॉम की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। लेकिन पैसों की कमी की वजह से वो लोग इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जूनियर मैडम उनको अफोर्ड नहीं कर पा रही हैं। जिस पर गुमिंग कहता है कि तुम उन्हें इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करने के लिए बोलो, जितने भी पैसे होंगे उसे मैं पे करूँगा। फिर हम नेक्स्ट सीन देखते हैं नाइट का, जहाँ पे जूनियन सैड होकर अपनी डायरी लिख रही होती है। फिर तभी उसके पास में डिटेक्टिव का मैसेज आता है और वो कहता है कि वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तैयार है। डिटेक्टिव का मैसेज देख करके तो जूनियन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो उसको थैंक यू लिखती है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। साथ ही आगे की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।